वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। आज आप लोगों के लिए वैदिक सभ्यता पर वीडियो लाई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए मैं वैदिक सभ्यता टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं, ये मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट पे 13 वीडियो है। अभी तक मैंने 12 वीडियो डाला है, जिसमें से मैंने अभी हड़प्पा कुछ प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में बताया और हड़प्पा सभ्यता के बारे में वीडियो डाली हूँ। अब मैं वैदिक सभ्यता पे वीडियो लेकर आई हूँ। वैदिक सभ्यता पे भी 3-4 वीडियो या 3 वीडियो ऐसा कुछ में बनेगा। देखते हैं कितना वीडियो बन सकता है। तो वैदिक सभ्यता जो VRSI की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों में उसमें वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैदिक सभ्यता टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता टॉपिक की तरफ। जान लेते हैं सबसे पहले वैदिक सभ्यता हमारा कब आया था। 1500 BC से 600 BC। ठीक है, वैदिक सभ्यता का समय काल ये क्या है, हमारा समय काल है। कितना है समय काल? 1500 BC से 600 BC। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं नीचे। इस सभ्यता को हम कितने भागों में बांटे हैं? इस सभ्यता को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। पहला हमारा ऋग्वैदिक है या पूर्व वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक सभ्यता, जिसका सन कितना है? 1500 BC से 1000 BC। कितना है? 1500 BC से 1000 BC। और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक सभ्यता, जिसका सन है 1000 से 600 BC। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैदिक सभ्यता हमारा जिसका सन है 1500 से 600 BC। ठीक है, जिसमें से मैंने इसको 2 भाग में बांटा है। मैंने क्या, ये हिस्ट्री में से 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक सभ्यता और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक सभ्यता, जिसमें से ऋग्वैदिक का कितना है? 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक का कितना है? 1000 से 600। मैं इसको दोबारा रिपीट की हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, आप लोग के माइंड में एंटर हो जाए, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया। अब इस वैदिक सभ्यता में हम आगे आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे, आर्य के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आर्य के बारे में हम जान लेते हैं। आर्य जो है संस्कृत के अरि शब्द से बना है। आर्य क्या है हमारा? संस्कृत के अरि शब्द से बना है। अरि का अर्थ होता है आगंतुक। अरि का अर्थ क्या होता है? आगंतुक। ठीक है, आर्य हमारा संस्कृत के अरि शब्द से बना है। इसके बारे में जान लेते हैं। प्रारंभिक विद्वानों ने इसे जाति विशेष से जोड़ा। प्रारंभिक विद्वानों ने इसे जाति विशेष से जोड़ा, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1953 में जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन के संदर्भ में बताया है। ये मतलब आर्य में क्या जाने हमने कि संस्कृत के अरि शब्द से बना है। ठीक है, अरि का अर्थ आगंतुक होता है और प्रारंभिक विद्वानों ने इसे जाति विशेष से जोड़ा, लेकिन 1953 में जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने आर्य समाज का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन के संदर्भ में बताता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि वैदिक सभ्यता का चर्चा आएगा तो विद्वान मैक्स मूलर का भी बात आप लोग माइंड में रखिएगा। इसमें एक बात और आता है कि अरि शब्द का ऋग्वेद में 36 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार उल्लेख हुआ है? 36 बार। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं आर्यों के मूल स्थान के बारे में। तो आर्य का मूल स्थान में पहला हमारा मध्य एशिया, जिसको मैक्स मूलर ने बताया। किसने बताया मध्य एशिया के बारे में? मैक्स मूलर ने। मूलर ने ईरानी ग्रंथ अवेस्ता तथा ऋग्वेद में कुछ शब्दों की समानता के आधार पर बताया। मूलर ने ईरानी ग्रंथ अवेस्ता तथा ऋग्वेद में कुछ शब्दों की समानता के आधार पर बताया मध्य एशिया हमारे आर्यों का मूल स्थान है। दूसरा क्या है? तिब्बत, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया। ठीक है, तीसरा क्या है? उत्तरी ध्रुव, बाल गंगाधर तिलक द्वारा बताया गया। आगे देखते हैं,
आगे देखते हैं कि बुक का नाम क्या है हमारे आर्यों में। द आर्केटिक होम ऑफ द आर्यन। बुक कौन सी थी? द आर्केटिक होम ऑफ द आर्यंस, ये बुक का नाम है। और हंगरी जगह का नाम किसने बताया था? पी गेल्स ने, जो डेन्ब्यू नदी घाटी के किनारे पर है। ठीक है, तो ये हमारी आर्यों का मूल स्थान है कुछ मध्य एशिया, तिब्बत, उत्तरी ध्रुव। ये हमारे आर्यों का कुछ मूल स्थान हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्यों का भौगोलिक स्थान। आर्यों का भौगोलिक स्थान सप्त सिंधु प्रदेश में पाया गया है सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर कुल टोटल 31 नदियों का उल्लेख हुआ है। कितने नदियों का उल्लेख हुआ है? 31 नदियों का उल्लेख हुआ है, जिसमें से हम 7 नदियों के बारे में आपको बताएंगे। 7 नदियां मेन है जिनका जिक्र ज्यादातर हुआ है। तो आर्यों के भौगोलिक स्थान में ये हमारा सप्त सिंधु प्रदेश था। ठीक है, और ऋग्वेद में 31 नदियों का उल्लेख हुआ है, जिसमें से 7 का हम नीचे आपको बताएंगे। और आर्यों का मूल स्थान की जानकारी किसने दी थी? अविनाश चंद्र जी ने बताई थी। ठीक है, किसने बताई थी? अविनाश चंद्र जी ने। 7 नदियां हम आपको बोले हैं, तो 7 नदियों का नाम देख लेते हैं। पहली हमारी क्या है? सिंधु नदी। दूसरी कौन सी है? सरस्वती नदी। तीसरी कौन सी है? सतुद्री, जिसको हम लोग वर्तमान में सतलज कहे। ठीक है, कौन सी हो गई? सतुद्री, जिसको हम लोग वर्तमान में सतलज कहे। चौथा पड़ूसरी, जिसको वर्तमान में हम लोग रावी बोले। ठीक है, और पांचवा क्या है? बितिस्ता, जिसको झेलम भी कहते हैं। विपाशा, जिसका वर्तमान नाम व्यास है। अस्किनी, जिसका वर्तमान नाम चेनाब है। तो कौन कौन सी हो गई? चेनाब, व्यास, झेलम, रावी, सतलज और सरस्वती नदी, सिंधु नदी। ये हमारी 7 नदियां हो गई। ये हमारी आर्य समाज की 7 नदियां हो गई। और कितने नदियों का उल्लेख हुआ है? 31 नदियों का उल्लेख हुआ है, जिसमें से हमने आपको 7 के बारे में बता दिया। 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन सी? सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, झेलम, व्यास, चेनाब। तो इस तरीके से मैंने 7 नदियों के बारे में बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जानकारी के साधन। जो आर्य है उनमें जानकारी के साधन कैसे प्राप्त हुए, ये देख लेते हैं। तो इसमें पहला हम ये देख लेते हैं कि ये एकमात्र ज्ञात अभिलेख से हमें पता चला था, जो कि कब? 1400 BC में। एकमात्र ज्ञात अभिलेख से पता चला था, जो 1400 BC में। आज के लगभग 3500 वर्ष पूर्व का अभिलेख है 1400 BC में। तो आज के लगभग 3500 पूर्व का अभिलेख है, जो कहाँ मिला था? हमें सीरिया में मिला था। कहाँ मिला था? सीरिया में। और इस अभिलेख में ऋग्वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नास्य का उल्लेख है। किनका किनका उल्लेख है? ऋग्वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नात्य का उल्लेख है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आएगा वीडियो तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। आगे हम देख लेते हैं आगे क्या है। आगे ये बताया है कि वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने आर्य के बारे में पढ़ लिया, आर्य के बारे में बता दिए, उसके जो भी चीजें बतानी थी। ठीक है, जैसे कि हमने बताया क्या क्या जानकारी के साधन बताए, और क्या बताया हमने? नदियों के बारे में बताया। ठीक है, और क्या बताया हमने? आर्यों का भौगोलिक स्थान बताया। और क्या बताया है? आर्यों का मूल स्थान। ठीक है, इतना कुछ हमने बताया वैदिक सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता के बारे में लास्ट आप ये बात जान लीजिए कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और प्रमुख व्यवसाय क्या था हमारा? पशुपालन। प्रमुख व्यवसाय क्या था हमारा? पशुपालन। तो आज का वीडियो हम इस तरह कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं वैदिक सभ्यता का ही पार्ट 2 लेकर आऊंगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। बिहार SI का एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।